नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है महाकुंभ मेले की तैयारियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है 13 जनवरी 2025 से। ऐतिहासिक कुंभ मेले का भव्य तरीके से होगा उद्घाटन। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 220 हाईटेक गोताखोर रहेंगे हर वक्त अलर्ट मोड पर। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की एक विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से है, जहां 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला 13 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। जानिए इस खबर में कि मेले में क्या क्या है खास। वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगने वाला है। 12 वर्ष में एक बार लगने वाला यह महाकुंभ मेला इस बार 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु आएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाले मेले का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। महाकुंभ मेले में धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। महाकुंभ में होने वाले विशेष स्नान के लिए लाखों की तादाद में लोग मेला स्थल पर पहुंचते हैं। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक और परंपरा के अनोखे संगम में और भी कई आकर्षण होते हैं। यहाँ आने वाले घाटों पर महास्नान, संध्या आरती और मंदिर दर्शन जैसे कई गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज के प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों को भी आप देखने जा सकते हैं। इसके साथ ही मेले में और भी कई चीजें शामिल की गई हैं। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की करारी हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थीं। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बम भोले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2700 CCTV कैमरे निगरानी की जा रही है। महाकुंभ में 3 चरणों में तैनात होंगे 60,000 पुलिसकर्मी। सभी कमिश्नरेट और रेंज को दिया गया आदेश। जनवरी 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में सुरक्षा व कानून व्यवस्था और रेलवे की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी है। ADG कानून व्यवस्था द्वारा प्रयागराज भेजने के लिए पुलिस बल का आवंटन किया जाना है। DGP मुख्यालय ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए सभी कमिश्नरेट व रेंज से पुलिस बल मुहैया कराने को कहा है। ADG स्थापना संजय सिंघल की ओर से भेजे गए पत्र के मुताबिक महाकुंभ में करीब 60,000 पुलिसकर्मियों को 3 चरणों में तैनात किया जाना है। उन्होंने पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 10 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 10 दिसंबर तक पुलिसकर्मियों के नाम भेजने का निर्देश दिया है। ये पुलिसकर्मी प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र, प्रयागराज कमिश्नरेट और प्रयागराज GRP को मुहैया कराएंगे। बताते चलें कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में सुरक्षा व कानून व्यवस्था और रेलवे की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी है। ADG कानून व्यवस्था द्वारा प्रयागराज भेजने के लिए पुलिस बल का आवंटन किया जाना है। प्रत्येक चरण में 19,957 निरीक्षक से लेकर आरक्षी तक को चयनित किया जाना है। इसके लिए कमिश्नरेट और रेंज से भी पुलिस बल मुहैया कराने को कहा गया है। पहले चरण में कुल संख्या का 10%, दूसरे चरण में 40 और तीसरे चरण में 50% पुलिसकर्मी कमिश्नरेट और जिलों से भेजे जाने हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारियों को भी प्रयागराज भेजा जाएगा। वहीं लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी प्रयागराज भेजा जाएगा। बता दें कि DGP मुख्यालय ने हाल ही में 15 PCS अधिकारियों को प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र से संबद्ध किया है, जिससे 15 अक्टूबर तक पहुंचना है। विज्ञापन 1405 यातायात कर्मी भी होंगे तैनात। महाकुंभ में 1405 यातायात कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। इसमें 29
यातायात निरीक्षक 176, यातायात उप निरीक्षक 120 मुख्य आरक्षी यातायात और 1080 आरक्षी यातायात शामिल किए हैं। यातायात निदेशालय ने लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और आगरा कमिश्नरेट के साथ सभी जिलों से यातायात कर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि इससे अयोध्या, गोरखपुर, कौशाम्बी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट व मथुरा को छूट दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल। की सुरक्षा के दृष्टिगत किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, क्या था? जो ये पुलिस फोर्स आपको दिख रहा है, ये हमारा द्वितीय चरण का पुलिस फोर्स का आगमन जो हुआ है, वो सब खड़े हैं यहाँ पर। अभी भी एक शिफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग 2 भाग में होती है, एक इंडोर एक आउटडोर। इन लोगों ने प्रातः काल में और आफ्टरनून में अपनी इंडोर ट्रेनिंग पाली है। इनको अब भ्रमण कराया गया है श्रद्धालुओं का मूवमेंट मार्ग है, जहाँ से वो जाते हैं और स्नान करके जहाँ से लौटते हैं। वास्तविक रूप से वो सड़क कौन सी है, किधर से जाना होता है, किधर से आना होता है, कैसे वो नॉन कोइंसाइडिंग होते हैं, ये सब चीजें इनको भ्रमण करके दिखाया गया है। ड्रोन को लेकर अब की बार क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई? जैसा आपको पता है कि ड्रोन्स कई सारे इवन मेला क्षेत्र में देखे जाते हैं जिन्होंने कोई अनुमति नहीं ली। कैमरे का लेंस किसका भी तमाम सारे वो फुटेज ऐसे बनाते हैं जो कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसके विपरीत होते हैं। इसको देखते हुए मेला क्षेत्र को 0 ड्रोन एरिया घोषित किया गया है। किसी को भी अगर ड्रोन चलाना है तो मुझसे और मेला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेगा, अन्यथा हम अपने एंटी ड्रोन सिस्टम से उनके ड्रोन को अपने काबू में कर लेंगे। ठीक सर, थैंक यू। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।